हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस की एक स्पेशल क्लास, जिनमें डेली बेसिस पर हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस होने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस सीरीज़ के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊं, जिससे कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी है, वो अच्छे से अच्छी हो जाए। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो आप लोग इससे बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हमने शुरुआत में इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखिए इजी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, मॉडरेट भी आते हैं और टफ भी आते हैं। तो हमारा जो टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो ये होना चाहिए कि जो ईजी क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए। और क्वेश्चन ना छूटने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई हो जाती है। दूरी नापते हैं प्रकाश वर्ष में। जो लंबी दूरी होती है, डिस्टेंस, जैसे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी नापनी है, तो इसके लिए प्रकाश वर्ष यूनिट यूज करते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। तो बल की एसआई यूनिट यहीं से निकल आती है, ये हो जाएगा न्यूटन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्शन में लाती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उच्च वेग को किससे नापते हैं। देखिए उच्च वेग अर्थात मैक, जो पैरासोनिक वायुयान होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो मैक से नापी जाती है। तो उच्च वेग के लिए मैक हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रांग हो जाएगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा और ऊर्जा को जूल में नापते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में त्वरण का मात्रक पूछा है, तो हमें मैच करेंगे। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। कार्य हो जाएगा आपका जूल में, बल हो जाएगा न्यूटन और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खगोलीय इकाई जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, जिससे बड़ी बड़ी दूरियां नापते हैं, प्रकाश वर्ष में भी दूरी को नापते हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई हो जाएगी। पारसेक भी दूरी की इकाई होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूरी की इकाई एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष, मीटर और पारसेक। ठीक है, खगोलीय एकक, इन सब से दूरी ही नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए अब हम सुमेलन की बात करते हैं। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, सही बात है ये। अश्वशक्ति जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं, इससे पावर नापी जाती है। और समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे बोलते हैं, नौ संचालन की इकाई होती है। जो समुद्री जहाज होता है वो जितनी भी दूरी तय करता है उसको नॉटिकल मील या समुद्री मील से नापते हैं। और जो सेल्सियस होता है वो टेम्परेचर की इकाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर की इकाई होता है, ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है। देखिए ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति की इकाई जो है हो जाएगी आपका लक्स। ये लुक्रस नहीं है, इसको लक्स करिएगा। लक्स ज्योति तीव्रता है या ज्योति ही नापी जाती है लक्स में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पास्कल, पास्कल हमें पता है, पास्कल होता है दाब का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्द्रता की मात्रक नहीं होती है। हर्ट्ज जो है ध्वनि की तीव्रता होती है। ठीक है, तीव्रता की इकाई होती है, तो ये याद रखना। कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है। कैंडेला नापा जाता है ज्योति तीव्रता को। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसे कैंडेला कहते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई बतानी है हमें, तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो है जूल, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जिसमें मापा जाता है उसको कहते हैं टेस्ला। एम्पियर से धारा नापते हैं। ओम जो है रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज से नापते हैं हम तरंग की आवृत्ति, तरंग की कितनी तीव्रता है उसको नापते हैं। विद्युत मात्रा अर्थात करंट की इकाई पूछ रहा है, तो विद्युत मात्रा मतलब प्रति सेकंड कितनी करंट किसी वायर में बह रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसकी इकाई हो जाती है एम्पियर, ठीक है। और ओम अभी बताया था रेजिस्टेंस, न्यूटन होता है आपका बल और हर्ट्ज होता है ध्वनि की तीव्रता। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की जो भी पावर होती है उसको डायोप्टर में नापते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता की नापने की इकाई अभी बताया था, हर्ट्ज है, कैंडेला से ज्योति तीव्रता नापते हैं, एम्पियर से करंट नापते हैं और न्यूटन से बल नापते हैं, ठीक है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट नापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये वाले क्वेश्चन हम ध्यान से करेंगे। तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। देखिए द्रव्यमान तो किसी भी दिशा में हो सकता है, इसका कोई वेक्टर नहीं होता है। जिन राशियों के वेक्टर होते हैं वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, और जिनके वेक्टर नहीं होते हैं वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। तो जो द्रव्यमान है ये अदिश राशि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदिश राशि पूछ रहा है ऊर्जा, ऊर्जा का भी कोई वेक्टर नहीं होता है, इसलिए ये अदिश राशि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, संवेग एक सदिश राशि हो जाएगी। दाब, ऊर्जा और कार्य ये तीनों ही अदिश राशियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि आयतन नहीं है, आयतन का कोई वेक्टर नहीं होता है। बल, विस्थापन और वेग ये तीनों जो हैं इनके वेक्टर्स होते हैं, इसलिए ये सदिश राशियां हैं। और आयतन क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो वेग जो है सदिश राशि है, और द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों ही अदिश राशियां हैं, इनका कोई वेक्टर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान तो अपने आप में जो होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर ले जाने पर वो फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए 1 किलो का कोई पत्थर है तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर भी सेम रहेगा, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो द्रव्यमान उसका सेम रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा, ठीक। और द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, m से डिनोट करते हैं। जबकि ये जो घनत्व, आयतन और चाल हैं ये व्युत्पन्न अर्थात P/Q की फॉर्म में इनको ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन m को डिराइव नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना सा है, ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने ये 26 क्वेश्चन किए हैं। कल की क्लास में हम आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, आप लोगों को समझ भी आए होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। कल की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा और कोशिश करूंगी मैं कि कल मैं 50+ क्वेश्चन लेकर के आऊं। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।